तो जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल उज्जवल कोचिंग क्लास पर। तो आज की वीडियो में हम लोग भाग विधि एवं अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ मतलब मासा निकालना सीखेंगे। तो दोस्तों वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिए। यदि आपको वीडियो पसंद आए या समझ में आए तो प्लीज लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। एचसीएफ निकालना है हमारे लिए। देखिए पहले तो समझे एचसीएफ, इसके लिए हम अंग्रेजी में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एवं हिंदी में महत्तम समापवर्तक बोलते हैं। तो चलिए हमारे लिए एक क्वेश्चन दिया गया है, जैसे 24, 98 और 112 का एचसीएफ मतलब मासा निकालना है। तो चलिए हम लोग पहले भाग विधि से निकाल के देखते हैं, फिर हम लोग गुणनखंड विधि से निकालेंगे। देखिए दोस्तों 24, 98 और 12 का क्या निकालना है, हम लोगों को एचसीएफ निकालना है। तो सबसे पहले हम दो संख्याएं लेंगे 24 और 98। तो देखिए सबसे पहले इसमें देखेंगे कौन सी संख्या बड़ी है, उस संख्या को हम पहले उतारेंगे यहाँ पर। तो पहले हम 98 को लिखेंगे, भाग का निशान लगाएंगे, 24 को यहाँ पर उतार लेंगे। दोनों संख्याओं में से सबसे पहले हम बड़ी संख्या को उतारेंगे, फिर छोटी संख्या को। अब देखिए 24 से हमें 98 में भाग देना है। तो देखिए दोस्तों यदि आपके लिए भाग करना आता होगा तो बहुत ही आसानी से आप भाग विधि से मासा कर सकते हैं। तो देखिए पहले हम 24 से 98 में भाग देंगे। 24 दूनी 48, 24 ती 72, 24 चौको 96। कितनी बार गया? 4 बार। 5 बार जाएगा तो 98 से ज्यादा हो जाएगा। कितनी बार गया? 4 बार। 24 चौको 96। इसको यहाँ पर हम घटा देंगे, 2 बचा, नहीं बचा। अब देखिए दोस्तों हमें अब आगे क्या करना है, 2 बचा आपका, आपको फिर से भाग का निशान लगाना है। और जो हमने 24 से 98 में भाग दिया था, अब हम 24 को यहाँ पर उतारेंगे। यहाँ पर कौन सी संख्या उतारेंगे? हम 24 को उतारेंगे। ऐसे जब तक करते रहेंगे जब तक आपका शेषफल 0 ना आ जाए। तो हम यहाँ पर 24 को रखेंगे। अब 2 से 24 में भाग देंगे, 2 एकम 2, एक बार गया तो घटा देंगे, यहाँ पर अंक उतार लेंगे 4 का, 2 दूनी 4, 2 बार गया, यहाँ पर 4 हटा देंगे। कितना आ गया आपका? 0 आ गया। अब देखिए यदि आपसे दो संख्या का मासा पूछा होता, यदि आपसे दो संख्याओं का एचसीएफ पूछा होता तो आपका कितना आ जाता? 2। लेकिन आपकी अभी एक संख्या और बची हुई है 112। तो हम इसको क्या करेंगे, देखिए जिस संख्या से आप भाग देते हो वो 0 आ जाए, जिस संख्या से हमने भाग दिया उससे 0 आ जाए यदि, तो उसी संख्या को हम उसी संख्या से जो तीसरी संख्या होती है उसमें भाग देंगे। तो आपने 2 से भाग दिया था 24 में, आपका 0 आ गया। कौन सी संख्या से दिया था? 2 से भाग दिया था तो 0 आ गया यहाँ पर आपका शेषफल। तो आप 2 से तीसरी संख्या में और भाग देंगे। आपकी तीसरी संख्या कौन सी है? 112। तो यहाँ पर 2 से भाग दे देंगे 112 में। 2 एकम मतलब 2 पंचे 10, 2 छक्के 12, ज्यादा हो जाएगा। पहले आप दो संख्याओं में देंगे भाग, 2 पंचे 10, यहाँ पर कितना आ जाएगा? 10 को घटा देंगे, निकाल लेंगे यहाँ पर 2 का, 2 छक्का 12, 6 बार गया। देखिए आपका 0 आ गया। अब आपने तीनों संख्याओं को हल कर लिया। तो देखिए हमने 2 से भाग दिया, तो जब आपका लास्ट में जिस संख्या से आप भाग दें वो शेषफल 0 आ जाए तो वही संख्या आपकी क्या कहलाती है? एचसीएफ कहलाती है। तो आपका इसमें एचसीएफ कितना आ गया? 2। 2 को लेंगे, आपने 2 से भाग दिया और संख्या कितनी आ गई? 0।
तो आपका HCF कितना आ गया इसमें 2। तो देखिए दोस्तों, हम लोगों ने इसके लिए भाग विधि से हल कर लिया। कौन सी विधि से कर लिया है इसको हल? ये आपका भाग विधि। अब हम लोग इसके लिए अभाज्य गुणनखंड विधि से हल करेंगे। इसी सवाल के लिए हम लोग अभाज्य गुणनखंड विधि से हल करेंगे। चलिए देखते हैं। था 24, 98 और 112 का HCF। हम इसके लिए अभाज्य गुणनखंड विधि से कर रहे हैं। देखिए इसके लिए हम लोग थोड़ा अलग प्रकार से करते हैं, जैसे 24, 98 और 112। तो हम तीनों संख्याओं को पहले यहाँ पर उतार लेंगे। 24 थोड़ा गैप देके 98 और 112 तीनों के अलग अलग गुणनखंड बनाएंगे। तीनों संख्याओं के हम लोग अलग अलग गुणनखंड बनाएंगे। सबसे पहले इसको करेंगे, जैसे 2 से हम इसके लिए काटेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। गुणनखंड बनाना है हमारे लिए इसके। देखो 2 से कट रहा है, 2 छक्के 12, फिर 2 से 2 3 6। अब 3 से काटेंगे, 3 एकम 3। इसी प्रकार इसको भी सबसे पहले हम छोटी संख्या से काटते हैं, 2 से। 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 चौको 8, 4 बार 8। अब यहाँ से 1 बचा तो वो यहाँ पर आ जाएगा, तो 18 हो जाएंगे, 2 नाम 18। अब देखिए ये 2 से नहीं कटेगा, क्योंकि पीछे का अंक इसमें 2 से नहीं कट रहा है। जिस संख्या में पीछे का अंक 2 4 6 8 या 0 हो, वह संख्या 2 से कट जाती है। तो देखिए इसमें यह 2 से नहीं कटेगा। इसको 3 से काट के देखेंगे, 3 एकम 3, 1 बचा, नहीं 3 से भी नहीं कटेगा। तो देखिए अब हम इसको 7 से काटेंगे। 7 पंजन 49, कितनी बार गया? 7 बार। फिर 7 को भी 7 से, 7 एकम 7। अब देखिए 112 को सबसे छोटी संख्या से काटेंगे, 2 से। 2 पंचे 10, 1 बचा, 12 हो गया यहाँ पर, 2 छक्के 12। फिर 2 से कट रहा है, 2 दूनी 4, 1 बचा यहाँ पर, 16 हो गया है, 2 अट्ठे 16। फिर 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 चौको 8। फिर 2 से काटेंगे, 2 साते 14, फिर 7 से, 7 एकम 7। अब देखिए दोस्तों, हमने तीनों संख्याओं के गुणनखंड निकाल लिए, 24 के भी और 98 के और 12, 112 के भी गुणनखंड निकाल लिए। अब इसको हम इस प्रकार से नीचे लिख देंगे। 24 के भी लिख दिए हमने, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। देखिए 3 बार है यहाँ पर, 2 1 बार है 3, हमने लिख दिए। इसी प्रकार से 98 के भी लिख दिए और 112 के भी लिख दिए। अब इसको हमने देखेंगे कॉमन कौन सी संख्या है, तो 2 इसमें है, 2 इसमें है, 2 इसमें है, तो एक कॉमन हो गई। अब और देखेंगे और कहीं पर है आपकी कॉमन? नहीं। तो जो कॉमन संख्या है उसमें से हम एक संख्या ले लेंगे। तीनों के जोड़े जोड़े में से हम एक संख्या ले लेंगे। तो हमारा मासा बराबर कितना है? तीनों में से एक लेंगे, 2। देखिए देखिए दोस्तों, हमने भाग विधि से किया था इस सवाल के लिए, तो हमारा मासा कितना आया था? HCF कितना आया था? 2। और गुणनखंड विधि से किया तो कितना आया हमारा मासा? 2। चाहे आप गुणनखंड विधि से करें या भाग विधि से करें, आपका आंसर एक ही आएगा। ठीक है दोस्तों, आप समझ गए होंगे अच्छी तरह से। दोनों ट्रिक बहुत ही आसान है, बहुत ही अच्छी ट्रिक है, तो आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप सब्सक्राइब एवं लाइक जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।